जिसको प्रभु उनके जीवन की अवस्था में, तकलीफों में, परेशानी में लज्जित होने नहीं देता है, उस कार्य को थोड़ा हमको समझना, पढ़ना भी जरूरी है। वचन क्या कहते हैं? तीसरा पद में जरा देखिए, जिसको प्रभु लज्जित होने नहीं देता है। किस परिवार को प्रभु लज्जित होने नहीं देता है? जिस व्यक्ति को प्रभु लज्जित होने नहीं देता है, उसका तीसरे आयत में उसका उत्तर दिया है। पढ़िए बेटे तीसरा पद। वरना जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हमें नीचे, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आमीन। परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखा रहा है? जो परिवार, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर बाट जोते रहते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। जितने तेरी बाट जोता है उनमें से कोई भी लज्जित होने नहीं देगा, वो लज्जित नहीं होगा कर परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर बाट जोना है। जीवन में आने वाला हर बातों में धीरज के साथ प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु निश्चय समय पर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हमें लज्जित होने नहीं देगा, आपके परिवार को लज्जित होने नहीं देगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपके संतानों को लज्जित होने नहीं देगा, आपके माँ बाप को लज्जित होने नहीं देगा। जीवन में ऐसा बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, तभी हम सोचता है हर लोगों के सामने, रिश्तेदार के सामने, मेरे शत्रुओं के सामने मैं लज्जित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखा रहा है? जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर बाट जोता है और जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज विश्वास में परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। आप अगर पूरा मन से हालेलुया परमेश्वर की ओर बाट जोते हुए हालेलुया प्रभु पर भरोसा रखता है, तो आपके जीवन की कोई भी बातों में आप लज्जित नहीं होगा और लज्जित होने परमेश्वर नहीं देगा। आपको ही, आपके परिवार को भी, किसी को भी किसी भी बातों में लज्जित होने के लिए हालेलुया परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर हालेलुया जीवित है। हालेलुया उस पर भरोसा रखने वालों के लिए सहायक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कभी कभी हमारे जीवन में हालेलुया दोस्तों के सामने हो, भाइयों के सामने हो, रिश्तेदार के सामने हो, हमारे वैरियों के सामने हो, कभी कभी हम लज्जित होने का अवसर हो जाता है। प्रभु ये काम कैसा होगा, ये अगर नहीं होगे तो लोग हमें हमारे विरुद्ध बोलने चालू होएगा। हालेलुया मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, मेरे बच्चे के विरुद्ध। हालेलुया हमारे कुछ लोग भविष्य के विषयों में भी हाल प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया प्रभु जी ये बात मेरे जीवन में नहीं होगा तो हम इस बात में लज्जित होएगा कर हम सोचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर की ओर हर बाट जोते रहता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। आपके बच्चे के जीवन को सोचकर व्याकुल में, तकलीफ में, परेशानी में, टेंशन में हालेलुया आप मेरा वचन को सुनता रहेगा। इतना दिन हो गया, कितना साल हो गया, कुछ बात के लिए कंटिन्यू आप प्रार्थना कर रहा है, अब तक उत्तर नहीं है। हालेलुया मैं इस विषय में लज्जित होएगा कर आप सोचता है। लेकिन पवित्र कलाम में क्या सिखा रहा है? पूरा मन से यहोवा पर अगर आप भरोसा रखता है और परमेश्वर की ओर बाट जोते रहने वाला, कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोल रहा है प्रभु की ओर बाट जोते रहना है, इंतजार करना है,
प्रभु के लिए प्रार्थना में हमेशा धन्यवाद के साथ उस विषय के लिए बाट जोते रहना है। मैं कुछ लोगों के बारे में आपके सामने, कुछ लोग परमेश्वर की बाट जोते रहता था, उनके जीवन में खुदा ने किस प्रकार की कार्य को किया है, उस बातों को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के बाद हालेलुया दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे। हालेलुया। देखो, हम जब भी पहला राजा के पुस्तक में जाता है 17 अध्याय की 3 आयत को हम जब भी देखता है, वह एलिया नबी की विषय को परमेश्वर की आत्मा हमें समझा रहा है। जरा देखिए, ये पहला राजा उसकी 17 अध्याय की 3 आयत को आपको पढ़ना है। 3 आयत को पढ़ना है। यहाँ से चलकर आ, पूर्व की ओर जा आ, और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। आ, प्रभु ने किसको बोल रहा है? एलिया नबी को बोल रहा है। तिशबी एलिया गिलियाद की परदेशियों में से एक व्यक्ति था। आपको मालूम है उस समय की घटना संभव, इसराइल की राजा आहाब परमेश्वर जीवित खुदा को छोड़कर वचन की और व्यवस्था के विरुद्ध मूर्त और आभाल और आशेरे की पूजा करने शुरू किया। समस्त इस्राएल परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा। जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर विश्वास से त्यागी लज्जित होगा कर वचन हमने पढ़ा है। सभी इस्राएल विश्वास से त्यागी होकर परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु की भरोसा को छोड़कर, प्रभु से पूरा मन देखकर प्रभु पर विश्वास करना छोड़कर बाल और आशेरे के पीछे जाने के समय में एक नबी जो जीवित खुदा के साथ है, पूरा मन से, पूरा हृदय से खुदा की ओर विश्वास रखा है, परमेश्वर की ओर बात जोते रहते हैं। खुदा मुझसे क्या कहते हैं, प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है, प्रभु मुझे क्या कहते हैं, प्रभु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु की बातों को पालन करने के लिए ये नबी अपने जीवन को समर्पण किया। हालेलुया। प्रभु नबी को बोल रहा है, बड़ी अकाल आने जा रहा है। 3.5 साल तक ये सारे इस्राएल में बड़ी अकाल हालेलुया आने जा रहा है। लेकिन प्रभु के दास एलिया को कहते हैं, हालेलुया, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत की कार्य करूंगा। हालेलुया। प्रभु किसको संभालता है? प्रभु किसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है? हालेलुया। अकाल के समय में, महामारी के समय में, तकलीफ और दुख के समय में, महाक्लेश के समय में परमेश्वर के दृष्टि, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की आशीष किस पर ज्यादा बने रहता है? जो व्यक्ति यहोवा पर पूरा मन से भरोसा रखकर उसकी बात जोते रहते हैं, उन्हीं पर प्रभु की करुणा और प्रभु की अद्भुत के कार्य प्रभु हालेलुया करते हैं। इधर देखो, एक नबी पूरा मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं, पूरा दिल से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की ओर बात जोते रहते हैं। खुदा उनसे बात करने लगा। प्रभु उनसे कहा है, तू पूर्व की ओर जाकर केरीत नाम का नाले में जो योरदान के सामने छिप जा। हालेलुया। प्रभु अपने भक्त को बड़ी समस्या के समय में अपने पंखों तले छिपा रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उन्हें बुद्धि दे रहा है, उन्हें समझा रहा है। तो इस कार्य को कर, ऐसा कर, तेरे जीवन में अद्भुत के कार्य तुम देखेगा। हाल मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु पर आप विश्वास पूरा मन से करते हैं, पूरा मन से प्रभु की ओर आपकी आंखों को उठाता है, आपके मन को उठाता है। खुदा मुश्किलों के समय में, तकलीफों के समय में आपको छिपा देगा, सुरक्षित रखेगा। हमारे प्रभु हमें कभी त्यागता नहीं, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इधर देखो,
प्रभु की आज्ञा के अनुसार एलिया नबी जा रहा है। प्रभु ने कहा उसी नाले से तू पानी पीना है, और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि वो तुझे खिलाएगा। 3.5 साल की बड़ी एक अकाल पृथ्वी पर और देश में होने जा रहा है, लेकिन प्रभु भक्तों को क्या बोल रहा है? मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छिपाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पूरा मन से खुदा पर क्या करना है? भरोसा रखना है। पूरे मन से हम प्रभु की ओर अपने मन को उठाना है। हालेलुया, पूर्ण रीति से प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया, और हम बाट जोते रहना है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार केरीत की नाले में जाकर, उस जगह में जाकर छिपा हुआ और बैठा हुआ एलिया, हालेलुया, खुदा के और अपने मन को लगाया है। जाकर ऐसा ही बैठा नहीं, जाकर उधर सोया नहीं, प्रार्थना में लगे रहा। हालेलुया, प्रभु के चरणों में बैठा। वो क्या के बाट जोते रह रहा है। हर क्या है? हर खाना कौन लेके आएगा? उधर कोई मनुष्य नहीं है, बना के देने के लिए कोई नहीं है, उनको खिलाने के लिए उधर कोई परिवार नहीं है। लेकिन देखो प्रभु की प्लान, देखो प्रभु के कार्य, देखो कौवा एलिया को हालेलुया सुबह शाम खाना खिला रहा है। हालेलुया, प्रभु की ओर बाट जोते रहने वाला, प्रभु के भक्तों के लिए प्रभु का रास्ता अलग तरीके से प्रभु कर कर उनके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, इधर देखो सुबह और शाम प्रभु के वचन के अनुसार बाट जोते रहने वाला एलिया के लिए उनके भोजन कौवा लेकर आ रहा है। हर सुबह शाम कौवा उनके लिए खाना लेके आ रहा है। इस दोपहर के समय में मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, हाले भक्तों, हाले प्रभु के ओर आप बाट जोते रहते हैं। पूरा मन से प्रभु की ओर आपके मन को उठाया है, पूरा मन से भरोसा प्रभु पर रखा है और पूर्ण हृदय में प्रभु पर विश्वास रखा है। मुश्किलों के समय में, अकाल के समय में प्रभु अपने भक्तों को खिलाता है। हमारे शरीर का भी ख्याल हमारे प्रभु रखता है। उधर लोगों को खाने के लिए नहीं, लेकिन भक्त को प्रभु ने पिलारा भी है, खिलारा भी है। Praise the Lord। प्रभु पर हम हमारे बाट जोते, वो बाट जो रहा है, वो देख रहा है, प्रभु का वचन तो नहीं दिया, देख बाट जोते रह रहा है, इंतजार कर रहा है। सुबह देख रहा है कि कौवा आकर उसको बुला रहा है, एलिया देखो मैं खाना लाया है। हालेलुया, शाम को आकर हालेलुया बोल रहा है कि देखो एलिया मैं तेरे लिए खाना लाया है, मेरे साथ है ना। हालेलुया, कोई कौवा किसी को खाना देता है? कोई कौवा का स्वभाव मतलब क्या है? खाना उठा के लेके जाता है, चोरी करने का काम करता है। लेकिन प्रभु ने उस हालेलुया पक्षी का मन को बदल दिया। हालेलुया, प्रभु ने आज्ञा दिया तुम जाना है। हालेलुया, प्रभु ऐसा आज्ञा दिया तो कौवा का स्वभाव बदल दिया। विश्वासी का स्वभाव बदलता नहीं है, लेकिन हालेलुया कौवा का स्वभाव बदल दिया। इधर देखिए, सारी इस्राएल के स्वभाव बदला नहीं है, लेकिन एक कौवा को प्रभु ने आज्ञा दिया तो वो परमेश्वर की आज्ञा को माना। ओह, कितनी अद्भुत की बात है। प्रभु पर भरोसा रखकर पूर्ण विश्वास में प्रभु पर बाट जोते रहने वाला एलिया को अकाल के समय में प्रभु ने क्या किया? हल भोजन देकर खिलाया। Praise the Lord। भुष्ट भोजन देकर प्रभु ने उनको खिलाया है। हमारे प्रभु अद्भुत करता है। हाथ उठा के खुदा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अब मुझे ये समय में दूसरा एक वचन याद आ रहा है। हाल यूहन्ना के सुसमाचार, हाल यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में जरा पढ़िए, 11 अध्याय की 37 जरा पढ़ना है। 37 में एक वचन लिखा गया है। मुझे मालूम है एक 11 अध्याय पूरा जब हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय में लाजर की मौत, मृत्यु के विषय है। हालेलुया। आपको मालूम है हालेलुया, मरिया और मार्ता का एक ही लौता भाई था। हालेलुया, उसका मौत हो गया, बड़ी बीमार हो गया
हालेलुया। तो मार्था और मरियम यीशु मसीह को खबर भेज रहा है कि तू जो प्रिय रखता है, हालेलुया हालेलुया। दो परमेश्वर की वचन कहता है, देखो 6 पद जरा पढ़िए बेटे। 37 11 अध्याय की यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय का 3 से जरा पढ़ो। 3। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये परंतु बीमार परमेश्वर मृत्यु का नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने उस परिवार से प्रेम रखते थे, उस परिवार प्रभु से प्रेम रखते थे। हालेलुया। आपको मालूम है हालेलुया उस गांव में सबसे ज्यादा हालेलुया रागाबा शमदरा, उस देश में सबसे ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम प्रीति रखने वाला एक परिवार था, मार्था मरियम और लाजर का परिवार। हालेलुया। कोई भी यीशु मसीह को अपने घर में लाने के लिए हालेलुया इनकार करने के समय में ये परिवार यीशु को अपने घर में बुलाते थे, यीशु के चरणों में बैठते थे, यीशु को खिलाते थे, यीशु मसीह की आदर करते थे, यीशु मसीह के सम्मान करते थे, यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह की महिमा करते थे, यीशु के सेवा करते थे। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं उस परिवार में अभी एक घटना हो गया है, संभव हो गया है। ये दोपहर के समय में मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, प्रभु से प्यार करते हुए, प्रभु के सेवा करते हुए, प्रभु को आदर करते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करते हुए, आप प्रभु पर भरोसा विश्वास करते हुए आगे की ओर आपकी जीवन बिता रहा है, तो आपके जीवन की हर परिस्थिति में, दुख में, क्लेश में, संकट में, बीमार में, हर तकलीफ में आपके प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं और सही समय पर आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। जो परिवार प्रभु से प्यार करते थे, प्रभु के आदर करते थे, प्रभु को खिलाते थे, प्रभु को स्वीकार करते थे, जिस घर में आराधना प्रार्थना होते थे, वो घर में क्या हो गया? अभी मार्था और मरियम का भाई बहुत बीमार हो गए। खबर भेजा बहन लोगों ने, यीशु मसीह बहुत ही दूर है, 3 दिन 4 दिन का रास्ता चल के आएगा तो ही ये गांव में पहुंचेगा, इनके घर में पहुंचेगा। उतना दूर यीशु मसीह है। उधर खबर भेजा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है खबर सुनकर? ये बीमार किसके लिए नहीं, मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके जीवन में आने वाला, कुछ पिछले हफ्ता में आने वाला बीमार मृत्यु के लिए नहीं था, वो हाले प्रभु की महिमा के लिए है। अगर कोई भी शरीर में बीमार होकर हाले बैठा है तो हालेलुया विश्वास करो, ये बीमार मृत्यु के लिए नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि लोग जानना है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जानना है, मेरे हर मित्र जानना है, मेरे सह विश्वासी जानना है कि प्रभु चंगा करता है, आज भी छुटकारा देता है। हालेलुया। कितनी गवाही मेरे सामने बैठे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को पिछले हफ्ता में बीमार तकलीफ दे, कुछ लोग 2 हफ्ता में कितने परेशान में दे, लेकिन अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रभु ने हालेलुया हमारे जीवन में दे दिया, प्रभु की महिमा के लिए था। इधर सुनो, खबर भेज दिया दोनों बहन लोग। हालेलुया। अभी क्या कर रहा है? 1 दिन हो गया यीशु नहीं आया, 2 दिन हो गया यीशु नहीं आया, 3 दिन हो गया यीशु नहीं आया। हालेलुया। देखो हाले भाई तो क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। उनके भाई तो मर गया है, किधर रख दिया है? मौत को रख नहीं सकता है, हाल गोड़ी ऐसा बाहर नहीं रख सकता है, किधर रख दिया? कब्र में रख दिया। हाले कब्र में रख दिया। हालेलुया। वो लोग इंतजार कर रहा था अंदर हाले जब यीशु कब आएगा, कब यीशु आएगा। यीशु को बाट जो रहा है, यीशु की इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह कब आएगा हमें सांत्वना करने के लिए, हमें हमारे लज्जा की अवस्था को
दूर करने के लिए प्रभु कभी आएगा। अभी दुनिया के सामने हम एक लज्जा के अनुभव में हो गया, लोग ऐसा बोलने लगा, हालेलुया ये घर प्रार्थना करता, ये घर में आराधना होते थे, ये घर यीशु की हालेलुया आदर करते थे। अभी देखो घर में दुख आ गया, तकलीफ आ गया कर कर लोग बोलने लगा। अभी मार्था और मरिया लज्जा के अनुभव में, दुख और दर्द में, क्यों हमारे लिए परेशान, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो गया कर कर एकदम व्याकुल हो गया। उनकी इंतजार और लोग बाढ़ जो रहा है, यीशु कब आएगा हमारे दुख से, हमारे लज्जा से हमें छुटकारा देने। हालेलुया रागाबा शमदरा, हालेलुया। आपको मालूम है इसके लिए मैंने बोला वो वचन मुझे अच्छा लगा। 37 जरा पढ़िए, 37 11 का 37 में हालेलुया उधर के लोग क्या बोल रहा है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हालेलुया। देखो यीशु मसीह के बारे में वो लोग बोल रहा है ये तो अंधे के आंख दिया है, अगर इसे प्रेम रखता था ये जो मनुष्य को लाजर को जिंदा कर सकता था, इनके बीमार को चंगा कर सकता था, छुटकारा दे सकता था। देखो 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 दुनिया आजू बाजू के लोग हर व्यक्ति उनके विरुद्ध बोल रहा है। एक लज्जा के बात हालेलुया उनके शत्रुओं के सामने हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के सामने हो रहा है। हालेलुया समय में यीशुआ की ओर बार जोते रहने वाला हाल मार्था और मरियम के लिए प्रभु यीशु 4 दिन के बाद आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके विषय मरकर अभी बास मार रहा है, बदबू मार रहा है, ऐसा लज्जा के अनुभव हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, हालेलुया उनके लज्जा को हटाने के लिए यीशु आया। हालेलुया। आपको मालूम है जब एक पत्र उठाया निकाला तो यीशु कहा है ए लाजर 12। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के वचनों से असंभव संभव हो गया। मरा हुआ मौत हालेलुया मुर्दा जीवन में आ गया। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। मार्था और मरियम यीशु मसीह पर बाढ़ जोते रहा तो उन्हें लज्जित होने नहीं दिया। उनके लज्जा के विषय को प्रभु ने हटाकर खुशी और आनंद दे दिया। हाले हमारे प्रभु हमें लज्जा होने देगा। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति प्रभु पर बाढ़ जोते रहता है, उन्हें प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा। कितने लोग विश्वास करता है, कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करता है मेरा प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं देगा। मेरे लोगों के सामने, हर अन्य व्यक्तियों के सामने, दोस्तों के सामने, अड़ोसी पड़ोसी के सामने मेरे प्रभु मुझे आदर करेगा, मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, मुझे लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। अगर कोई लज्जा के बात आपके घर में, आपके जीवन में है तो यीशु पर बाढ़ जोते रहो, विश्वास करो, भरोसा रखो, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा, प्रभु पर बाढ़ जोने रहते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए प्रभु अद्भुत के कार्य करता है, उन्हें लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु की जो चेले लोग यीशु के मौत के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जी उठा, यीशु मसीह ने उनसे कहा था तू यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक सामर्थ आएगा, तुम्हारे अंदर एक शक्ति आएगा, तुम्हारे अंदर एक आत्मा आएगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तो मेरा गवाह होगा। हाले यरूशलेम में, यहूदा में, हर शमरिया में, हालेलुया पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाह बनेगा। हालेलुया वचन को सुना, प्रभु के चरणों के वचन सुनकर हालेलुया ये चेले लोग 120 लोग एक घर में हालेलुया बैठ रहा
रहा है, बाट जोते रह रहा है। हालेलुया। प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु की अनुग्रह के लिए, प्रभु के सामर्थ के लिए, क्योंकि ये सामर्थ नहीं मिलेगा तो संसार के सामने वो लोग लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। अपमान की बात हो जाएगा। उनके लिए, उनके जरिए अद्भुत के कार्य पृथ्वी पर करना है, होना है, तभी तो लोग उन पर विश्वास करेगा, उन्हें आदर करेगा। अभी लोग घर के अंदर 120 लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर कर प्रभु पर बाट जोते रह रहा है। किसके लिए? सामर्थ के लिए, अभिषेक पाने के लिए। ओडारा शब्दरा रबरगडगदा। हालेलुया। जो बाट जोते रहने वाला प्रभु के संतों के लिए प्रभु ने हालेलुया 10वां दिन में क्या भेजा? हालेलुया पेंटिकोस्टल का उस दिन में आत्मा की अभिषेक। हालेलुया। 40 दिन यीशु मसीह उनको प्रकट हो गया था। उसके बाद पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण हो गया। आगे के 10 दिन लगातार वे प्रार्थना में थे। उनके लिए एक ही एक प्रार्थना विनती निवेदन था कि प्रभु हमें सामर्थ्य चाहिए। संसार के सामने, लोगों के सामने हमें खड़ा होने के लिए आपकी अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। इस दोपहर के समय में हम ऐसे एक प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हालेलुया ऐसे एक सामर्थ और अभिषेक दे। राकाबा शब्दरा रबनगडगदा। हालेलुया। दूसरे मुझे आदर करे, उनके सामने में खड़ा होने के लिए, बिना लज्जा में खड़ा होने के लिए प्रभु जी आपके सामर्थ दे। बाट जोते 10 दिन रहेगा, उनके ऊपर परमेश्वर की अभिषेक आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उनके ऊपर अभिषेक उतर आया। फिर उनके जिंदगी जीवन हालेलुया तेज में था, सामर्थ में था। उनके निशानी भी हालेलुया जिस पर गिरते थे वो भी चंगा होते थे। उनके हालेलुया कपड़ा में छूने वाला चंगा होते थे। ये सामर्थ हमारे प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। अगर ये सामर्थ्य चेलों को नहीं मिलता था, हाल सारे यहूदी, सारे लोग उनके ऊपर हालेलुया टट्टा करते थे, उनकी अपमान करते थे, हालेलुया संसार के सामने लज्जित होते थे। लेकिन हमारे प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देता है। बोलो यीशु मसीह की। जो व्यक्ति उस पर बाट जोते हैं उनको प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। हमको क्या करना है? पहला, पूरा मन से प्रभु की ओर हमारे मन को उठाना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हे हुआ, मैं अपने मन को तेरी ओर क्या करूंगा? उठाऊंगा। मैं तेरे ऊपर, तेरे पर भरोसा रखूंगा। मुझे लज्जित होने नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु पर बाट जोते हैं उनको प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देता है। प्रभु पर जो कोई विश्वास रखते हैं उनको भी प्रभु लज्जित होने नहीं देता है। एक वचन आपको पढ़ना है। यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है उनको प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देता है। हम यशायाह नबी के पुस्तक में जाएंगे, रोमियो के पुस्तक में जाएंगे। रोमियो के पुस्तक 9 अध्याय की 33 जरा पढ़ना, 33 पद को जरा पढ़ना है। रोमियो के पुस्तक 9 अध्याय की 33 पद। उधर एक कोने का सिरे के पत्थर रखता है, कॉर्नरस्टोन कहते हैं उसको। जब कॉर्नरस्टोन को वो लोगों ने देखा तो उस जगह में रखने वाला साइज का पत्थर उधर आया नहीं है। तो राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर जिनसे काटते थे, निकालते थे, वो वहां संदेश भेजा, जल्दी से जल्दी कोने के सिरे के पत्थर को लेके आओ, भेजो, कॉर्नरस्टोन जल्दी से भेजो। तो वहां से संदेश गया तो वो लोगों ने बोला हमने ऑलरेडी उस पत्थर को वहां भेज दिया है। तभी उनको पता चला जो पत्थर हमने ऊपर से निकम्मा कर कुछ काम का नहीं है कर जो फेंक दिया था, वही पत्थर है एक कोने का, एक कॉर्नरस्टोन। आपको मालूम है, कहानी ऐसा बोलते हैं, राजमिस्त्रियों ने उनको बोला ये पत्थर तो नीचे गिरा है, अभी तो उसको उठा नहीं सकता है, जमीन में फंस गया है, बहुत मुश्किल रहेगा उसको उठाना, इसके लिए दूसरा पत्थर को आप काट कर भेजो। लेकिन जितने समय वो लोग ने नया पत्थर को
वो शेप में काटने के लिए प्रयास किया, वो नहीं मिल रहा था, वो टूटते जा रहा था, टूटते जा रहा था, वो शेप में एक भी पत्थर नहीं मिल रहा था। आखिरी में हार मानकर हालेलुया उस जगह से संदेश भेजा राजमिस्त्रियों को, तुमको वही पत्थर उठाना है, वही पत्थर उसको लगाना है, क्योंकि उस शेप में पत्थर काट नहीं सकता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल में, बड़ी क्लेश में वो लोगों ने जो पत्थर को तिरस्कार किया था, वो जमीन से उठाया, साफ कर कर जब भी कोना का सिरे के जगह में रख दिया तो सही शेप वाला था, वो उधर एकदम बैठ गया। हालेलुया। उस कहानी को याद में रखते हुए पत्रोस इधर लिखा है, क्या लिखा है? जो पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वो ही कोने का सिरा हो गया है। हालेलुया। जो हालेलुया आज प्रभु यीशु मसीह को संसार तिरस्कार कर रहा है, आज हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग निकम्मा कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। यह विश्वास त्यागी होकर लोग यीशु को छोड़कर जा रहा है, यीशु की निंदा कर रहा है, यीशु की अपमान कर रहा है, यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहा है। लेकिन सुनो हालेलुया, तुम लज्जित होएगा, एक समय आने वाला है, तुमने जो तिरस्कार किया, इनकार किया, और यीशु मानव का उद्धार करता है करकर तुम तभी मालूम पड़ेगा, तू न्याय के सिंहासन में जब आएगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए बहुमूल्य पत्थर है, हम कभी लज्जित नहीं होगा। हर यीशु को तिरस्कार करने वाला, यीशु को निकम्मा ठहराने वाला, यीशु मसीह को तिरस्कार करने वाला लोग लज्जित होएगा, परंतु यीशु पर विश्वास करने वाला, अपने भक्ति लोग हालेलुया कभी लज्जित नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह पर हाले, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उनके लिए ठोकर का कारण होएगा। जो लोग यीशु को तिरस्कार करते हैं उनके लिए वो ठोकर का कारण होता है, लेकिन हमारे लिए एक बहुमूल्य पत्थर बन जाता है, अनमोल पत्थर बन जाता है, दृढ़ पत्थर बन जाता है, हाल आशीष का पत्थर बन जाता है। हालेलुया। हमारे प्रभु कितने महान हैं। हमारे प्रभु को हाथ उठाकर खुदा के धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये दोपहर के समय में प्रभु ने हमें ये सिखा रहा है, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो लोग परमेश्वर पर, यहोवा पर अपने मन को उठाते हैं, पूरा रीति से भरोसा रखता है और विश्वास रखते हैं, वो कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। ए मेरे प्रभु, ए मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। हालेलुया। हल वचन बोलता है, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह, जो बहुमूल्य पत्थर पर जो कोई विश्वास रखते हैं, किसी रीति से वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आपको, हमें किसी भी रीति से लज्जित ना करते हुए आदर करने का प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जिंदा है। तो उस पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा उम्मीद रखिए, पूरा विश्वास रखिए। मसीह जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाए हैं। बातों को देखकर, हालेलुया, संभव को सुनकर, ये महामारी के बातों को देखकर बिल्कुल फिक्र ना करें। हालेलुया, बिल्कुल डरा नहीं, बिल्कुल भयभीत ना हो जाए, परंतु प्रभु पर भरोसा रखें, वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। सब लोग जरा बोलिए, मेरा प्रभु मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। मेरा प्रभु मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हमारे प्रभु हमारे साथ है। इस वजनों से प्रभु आप सभी को आशीष करे। आगे परमेश्वर की पवित्र स्वागत करता हूँ। वहां से एनियास नामक